नाजरीन, आप देख रहे हैं हाली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला बेंबर तहसील समानी के तहसीली हेडकोार्टर में समानी चौक में मौजूद हैं। हमारे पास मोबाइल की दुकान पर फैज़ान मौजूद हैं। इन्हीं की दुकान पे अभी अभी एक केस का मुलज़म बनाकर जिसको रखा गया वो बेल ओवर होकर पहुंचा, जिसका ये कंबल है, ये नौजवान है। जब मैंने इस पे कैमरा खोला और इससे पूछना चाहा तो ये अपना मुंह भी छुपा रहा है और अब अपने आप को सेव कर रहा है कि कहीं मुस्तकबिल में इसे कोई ख़तरा दरपेश ना हो कि तुमने ये बयान क्यों दिया। तो मैंने सिर्फ ये सुना कि यही मुलज़िम है जो रात कल यानी आज 28 है, 27 दिसंबर 2020 को एक मुर्गे के केस में पकड़े गए कुछ लोगों के साथ ये भी शामिल था, जिसका ताल्लुक यहीं समराला से है। इसी से पूछेंगे अगर ये कुछ कहना चाहेगा। तो हमने दोबारा ये कैमरा रखा है इनकी फरमाइश पर, फैज़ान के कहने पर। 28 दिसंबर 2020 की तारीख है और ये एक दिलचस्प सा केस है जिसको बज़ाहिर छोटा नजर आ रहा है। इसके बैकग्राउंड पे क्या है, क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, छोटा केस था बड़ा क्यों बना, ये बाकी बातें हम इन्हीं से पूछते हैं। इन्हीं के कहने पे इनका ये ख्याल था कि इनको मौक़िफ़ देने का मौका दिया जाए। जी आप कहें, आपने क्यों हमसे बात करना चाहिए? जी फजल रहमान साहब, मैं आप मेरी दुकान पे आए तो यहाँ पे जनाब शेषवानी साहब जो मुलज़म नामज़द किए गए हैं इस केस में, ये भी एक मुलज़म नामज़द हुए हैं, बाकी भी लोग हैं। तो आप जब इससे सवाल कर रहे थे तो ये बेचारा डर रहा था और झिझक रहा था, जवाब नहीं दे रहा था। मैंने सोचा कि इस पे आप सवाल कर रहे हैं तो ये इस वजह से डर रहा है कि शायद इसको नेक्स्ट प्रॉब्लम ना आए आने वाले दिनों में इसी बात को लेकर। लेकिन मैं आपको बताऊं यहाँ पे कैमरे की जानिब कहिए, क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे ख्याल में जिस तरह से मैंने जज किया इस सारे मामले को, ये बिल्कुल जो है वो फ्रॉड पे मबनी है। फ्रॉड पे इसलिए मबनी है कि इतना बड़ा उसको मुद्दे को पेश किया गया जैसे कोई कत्ल के मुजरम जो है वो पकड़ लिए गए हैं, या यहाँ पे कोई तकरीबन 2-4 ट्रक शराब के जो है वो पकड़ लिए गए हैं, चर्च के पकड़ लिए गए हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है। यहाँ पे ये मैं एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगा और ये डीसी साहब के नोटिस में लाना चाहूँगा, एसपी साहब के नोटिस में लाना चाहूँगा कि आप तहकीकात करें और साफ़ी बरादरी से भी कहूँगा कि इस मामले की तह तक जाएं कि ये मामला कहीं सरकारी बिल्डिंग के अंदर तो नहीं इसकी लड़ाई जारी थी। उसकी तो तस्दीक हो गई ना, इन्होंने कर दी कि वो बिल्डिंग सरकारी, यानी वैसे तो नाम से मंसूब है कि राजा मकसूद की पुरानी बिल्डिंग वो बेच चुके हैं और इस वक्त वहाँ दफ्तर है बम डिस्पोजल वालों का, उसके अहाते में। तो वो तो वही जगह है, अंदर से गेट क्या। अच्छा बार तौर ये तो बोलने से गुरेज कर रहे हैं, तो इनसे भी कुछ पूछना होगा। अगर ये मेहरबानी करें कुछ बताना चाहेंगे सर तो भाई। अच्छा फिर आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एसपी साहब और वो बिल्डिंग सरकारी हो गई, अब क्या हुआ? डीसी साहब और एसपी साहब और जनाब उनको इस मामले को नोटिस लें कि यहाँ पे इतना बड़ा मामला पेश किया गया। क्या लड़ाई वहाँ पे मुर्गों की हो रही थी, जुआ लगा हुआ था। अगर जुआ लगा हुआ था तो अकेले मुर्गे का जो अभी तक उन्होंने बरामद किया है, अगर वो अकेला मुर्गा कैसे वो जुआ लग सकता है और लड़ाई कैसे हो सकती है अकेले मुर्गे की? वो कैसे लड़ सकते हैं, अकेले मुर्गे पे जुआ लग सकता है? अगर दूसरा मुर्गा था तो वो किधर है, वो किस बंदे का था? अभी तक वो मुलज़म नामज़द क्यों नहीं हुए, उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? और मैं जनाब एसपी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस बात का नोटिस लिया और जनाब आज इन लोगों की जो है वो जमानत हो चुकी है। तो ये लोग कुछ लोग जो हैं वो जनाब कोई खल लेने गया हुआ था, कोई वैसे बारिश का मौसम था वहाँ पे खड़े थे, तो कुछ लोग वहाँ पे जो है वो मौजूद थे जो मुर्गा लेके आए थे, उन्हें जनाब छोड़ दिया गया और बाकी लोगों को पकड़ कर जनाब वो बंद कर दिया गया। हम आपको इससे ये चूंकि नाज़रीन ये कुछ बातें गैर जरूरी हैं कि पुलिस ने क्यों पकड़ा, कौन बेगुनाह है, कौन गुनाहगार है, ये तफ्तीशी मरला है। और ये सफाई इन्होंने अपने अंदाज में दी कि कुछ लेने गए देने गए। ये मामला मीडिया इन्वेस्टिगेशन का है और ये मीडिया के लोगों को करना चाहिए और खुसूसन उन लोगों को, उन दोस्तों को, मीडिया के दोस्तों को जिन्हें बुलाकर पुलिस प्रोजेक्शन के तौर पर खबर देती है। जब मैं जाता हूँ तो मुझे कैमरे के सामने पुलिस फेस क्यों नहीं करती? जब मैं पुलिस स्टेशन में यही बात कहने जाता हूँ तो मुझे तो गेट से एंटर नहीं होने दिया जाता। और इस बुनियाद पे कि कैमरा बंद करें और ये तसल्ली दें कि आप हमारी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे, तो कुछ आके मुझे अंदर भी ना जाने दिया जाए, कत्ल केसों में भी और दीगर मुकदमात में भी जब मैं पूछने जाऊं, जो मेरा हक है बहैसियत मीडिया पर्सन और ये एक कानूनी और आइनी तकाजा भी है। और कुछ आके
एक मुर्गे के केस में वो भी सिंगल, जैसा कि अभी फैजान साहब ने कहा कि एक मुर्गा, तो बात मुर्गों की लड़ाई की हो और मुर्गा एक पकड़ा जाए, दूसरा मुर्गा भी ना हो, तो मुर्गों की लड़ाई पे जुआ लगता है, मुर्गे अकेले की लड़ाई पे नहीं। अच्छा चले वो भाग गए, तो वहां तो गेट है, गेट से वो निकले कैसे जी बाकी लोग? मुर्गे जब आपको पकड़ा तो एक मुर्गा था, दो थे? जो देखा आपने सुना एक ही। अच्छा चलें, ये तो यही कहेंगे एक ही था, लेकिन एक बात बताएं, आपसे रकम कितनी बरामद की गई? सबसे आगे ठीक है। नहीं, आपसे, आपके पास कितने पैसे थे जो पुलिस ने? 3500। और 10,000 किससे लिया? मामू से मामू का नाम क्या है? शमरेज इकबाल। शमरेज इकबाल से 10,000। और भी लड़के साथ हैं। जिससे कुछ पता आपको, जो आप कट्टे थे 14, तो कितने थे लड़के? 12 या 14? 9। तो बाकी किससे हुए? 35 साहब से, 10,000 आपके मामू से, और सबसे हो गए। नहीं बाकी कुछ जो आपको पता वो तो बताएं। नदीम इकबाल उससे कितने हुए? 20,000। नदीम इकबाल से 20,000, 10,000 उनसे, 35 साहब से, तो ये हो गया तकरीबन 35,000। और भी यही है। और नाजरीन देखते हैं कि वो जाहिर से रकम जो है वो जमा होगी, और जो मुर्गा है वो भी बताया जा रहा है कि अभी तक पुलिस के पास ही है, वो गिरफ्तार है या वो जब्त है। अब वो जिंदा जानवर है, ये पुलिस की जानिब से एक अच्छी बात सामने आई कि अभी तक वो जिंदा भी है और वो गिरफ्तार है या वो जब्त है। उसकी सुपुर्दारी बताया गया है कि सुबह होनी है, और ये हकीकत है कि वाकईतन वो पुलिस ने ना तो ज़िबा करके खाया है और ना अभी तक उसकी जो गिरफ्तारी है उसको डालने का सिलसिला क्या है या सुपुर्दारी होती है, ये बताया जा रहा है कि सुबह उसको सुपुर्दारी के बाद छोड़ा जाएगा। हम उसी को आपके सामने रिपोर्ट में उसका हिस्सा बनाएंगे कि कहीं वो जब तक केस चले और वो उसको पेश किया जाए तो वो मुर्गा बदल ना चुका हो। अब ये भी बड़ा अहम केस है, उसका फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में टेस्ट हो, क्योंकि बाद अज़ां ये बड़ी बज़ाहिर मजाक नज़र आ रहा है, लेकिन जब इस पर बहस होती है, वकला करते हैं, तो वो कहते हैं जी ये तो मुर्गा बदल दिया गया है, और फिर वो दूसरा मुर्गा कहाँ से लाया जाएगा? इसका फोरेंसिक लेबॉर्ट्री टेस्ट होगा, इसका वेट देखेंगे, इसके पर देखे जाएंगे। ये तमाम बातें इसलिए दिलचस्पी का बायस हैं कि छोटा केस बड़ा केस क्यों बनता है, उसका बैकग्राउंड क्या है। आप क्या समझते हैं कि इसके बैकग्राउंड पे कुछ और स्टोरी भी है? मेरे ख्याल में इसके बैकग्राउंड पे और बेशुमार जो है वो कहानियां मौजूद हैं जो आपकी सुनीद में आई। सनीद में आपकी सुनीद में यह है कि कुछ और मामलात भी हैं जिनको जनाब ऊपर से पर्दा डाल के जनाब और ये बहाना बनाकर बनाया गया। कुछ लोगों ने बनाया या पुलिस के किसी अफसर ने? लोग शामिल में तो काफी, मेरे ख्याल में काफी लोग शामिल है इस बात। नहीं, पुलिस का तो किसी ने मुखबरी की तो पुलिस ने किया, या कि पुलिस का भी कोई ऐसा बंदा, कोई अफसर सुनीद किया तक? हम इसकी तस्दीक नहीं कर रहे, ना आप कर रहे हैं। जराए बता रहे हैं कि इसमें शामिल है दोनों तरफ से लोग। दोनों तरफ से मुराद क्या कहेंगे? मतलब सिविल लोग भी शामिल हैं और पुलिस के लोग भी पुलिस के कह रहे हैं कि शामिल है इसमें, जो अभी तक जरा हमारे जिसके यानी बैकग्राउंड कुछ और है, और ये मुर्गे की कहानी में कुछ लोगों को पकड़ना था और कुछ ज्यादा पकड़े गए। कुछ ज्यादा पकड़े गए, कुछ लोगों पे जो है वो रोक रवा डालना था, लेकिन पकड़े कुछ ज्यादा गए। लेकिन वो यही बात है फजल रहमान साहब के, जानवर लोगों ने जो कोई पालना, किसी ने मुर्गा पाला हुआ है शौक से, किसी ने नहीं, वो जगह तो वो शौक के लिए अकेला मुर्गा अगर कोई ले गया है, यहाँ पे मेरी शॉप है, अगर मैं अपना कोई कुत्ता कोई जानवर पालतू जनाब ले आता हूं शौक के लिए, तो मैं आपकी बात है ये दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर चुका है ये मामला कि आप देखें कि अभी तक दूसरा मुर्गा किधर है। अभी तक कोई, जिस साफी भाई को मेरे को उन्होंने बयान दिया, उन्हें बताना चाहिए था कि वहाँ पे इतने लोग मौजूद थे और फला बंदा यहाँ से भाग गया, उस मुर्गा ले गया, उसका नाम ये था, मुर्गा फला था। ये अभी तक क्यों सामने नहीं आया? वैसे तो शौक से कोई बंदा भी कहीं चौक चौराहे पे कहीं भी अपना मुर्गा कोई कुत्ता लाने पे तो पाबंदी नहीं है। आपसे फिर ये नाजरीन कुछ बात है, हमारे नाजरीन देख रहे हैं मैं काटता हूँ और मुझे शिकवा भी मुझसे किया जाता है कि आप बात नहीं करने देते। अब यह है कि ये मुतलका बात नहीं है, मैं क्राइम डील करता हूँ, क्राइम इन्वेस्टिगेटर के तौर पर एक जर्नलिस्ट हूँ, और यूँ कहें कि क्राइम रिपोर्टर के तौर पर मारूफ हूँ। इसमें यह देखना है कि दूसरा मुर्गा कहाँ था, आया नहीं आया। हम ये खुद राय नहीं कायम करते, ये फैजान साहब खुद राय कायम कर रहे हैं। अभी हमने पुलिस को तो नहीं पूछा, पुलिस के पास जवाब होगा कि दूसरे की गिरफ्तारी हो रही है, मुलजमान की गिरफ्तारी बाकी है, बाकी मुर्गा फलां पे है,
ये पुलिस के जराए ही बताएंगे। फजल साहब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पुलिस ने किसी साफी भाई को बुला के उन्होंने बताया कि तो उसको डिटेल बतानी चाहिए, डिटेल बराबर बिल्कुल, ये दुरुस्त है। ताकि तशवीश की लहर ना लोगों के में दाखिल हो। यहाँ चौक में हमारे यहाँ पे लोगों में ये तशवीश है, किसी को भी बंदे को पकड़कर जब वो आधी बात होगी तो लोगों के अंदर खौफ और खरासत फैल रहा है यहाँ पे कि किसी को भी पकड़ के वजह डाल सकते हैं, कोई अपने काम से चौक में आया हुआ है, कोई और मामला और कुछ भी बन सकता है। नाजरीन, क्लिप बड़ा हो रहा और बात बड़ी अहम है। फैजान साहब ने बड़ी अहम निशानदेही की कही अपना की है और तस्करा किया कि हर शख्स खौफजदा है कि एक मुर्गे पे अगर बाकी लोग पकड़े गए और बाकी स्टोरी भी सामने नहीं आई, तो जब पुलिस ने और थाने में वो आपकी फोटो बनी है, थाने में इनकी फोटो बनवाई, पुलिस की मर्जी से बनी, पुलिस ने आपको कहा था कि खड़े हो जाए और साफी को बुलाया था या खुद फोटो बनाई थी? पुलिस ने खुद फोटो बनाई, साफी कोई नहीं आया था। अब ये देखते हैं नाजरीन, ये और ज्यादा अहम है कि पुलिस खुद अपने लिए मीडिया जो है वो उसमें प्रोजेक्शन लेना चाह रही है, खुद बना रही है और फिर उसको थाने में अगर बनाकर बाहर निकाला गया है, उस स्टोरी को क्यों नहीं दिया गया? जिस सहाफ़ी ने वो खबर जिसके आईडी से ये खबर बाहर आई, अब हम उससे भी पूछेंगे कि आपने ये खबर ली किस तरह, आपके पास पहुंची? पुलिस ने पहुंचाई ये वीडियो ये फोटो, या कि आप खुद फोटो बनाने गए? क्यों जी फैजान साहब, ये मामला और दिलचस्प हो गया। नाजरीन, बहुत इंटरेस्टिंग है और आवाम के लिए भी। दरअसल इसके पीछे इस स्टोरी के बैकग्राउंड पे और हमारी इस रिपोर्ट के बैकग्राउंड पे या इसके जो पस मंजर हैं, पेशरफ्त है, इसके जो मर्रकात हैं, मुज़म्मिरात हैं, ये बहुत कुछ बताएंगे। इसके लिए हम अगले मरले पे फॉलोअप रिपोर्ट लेंगे, आपको देंगे। फिल वक्त मैं अपने कैमरामैन साथी नकीबुल्लाह चौधरी के साथ, चौधरी फजल रहमान, समानी भिम्बर, आज़ाद कश्मीर।